नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में। लो बीपी के बारे में हम जानेंगे कि लो बीपी एक्चुअल में कहते किसको हैं। लो बीपी के बारे में हम ये भी जानेंगे कि इसका परमानेंट इलाज कैसे करना है। लो बीपी जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है या नीचे का ब्लड प्रेशर 70 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, तो अक्सर हमें लो बीपी की वजह से जो सिम्टम हमारे शरीर में आते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमें बहुत लो लो सा फील होना शुरू हो जाएगा, शरीर में एक कमजोरी का एहसास होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आता है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हमेशा ये मन करता है कि काम ना करके हम थोड़ा सा आराम कर लें, लेट जाएं, केवल लेटे रहने का ही मन करता है। तो इस प्रकार के लक्षण जब भी हमारा ब्लड प्रेशर 100 mm ऑफ Hg से कम आना शुरू हो जाता है तो ये लक्षण हमारे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में लो बीपी जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है या नीचे का ब्लड प्रेशर 60 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, तब एक्चुअल में लो बीपी, जिसको हम बीमारी की अवस्था बोलते हैं, वो बीमारी की अवस्था लो बीपी की आ जाती है। लो बीपी की वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है या यूं कहें डिहाइड्रेशन की वजह से हमें लो बीपी हो सकता है, हमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है यानी आप खड़े खड़े गिर सकते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक भी आ सकता है और आप आईसीयू में भर्ती भी हो सकते हैं। यानी कि केवल बीपी लो होने की वजह से आपको ये सब कंडीशन से भी आमना सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लो बीपी से हमेशा सावधान रहें और इसका परमानेंट इलाज कैसे करना है ये सब आप आज ध्यान पूर्वक सुने। लो बीपी का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन इलाज है पानी। जी हाँ, लिक्विड डाइट आपको सबसे ज्यादा लेनी है। इसके लिए सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है पानी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा ये ट्रीटमेंट, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सबसे ज्यादा पानी पिए। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लूकोन डी ले सकते हैं। अक्सर गर्मियों की कंडीशन में जब हमारे शरीर से पसीना ज्यादा आता है तो हमारा बीपी लो हो जाता है, तो उस स्थिति में ग्लूकोन डी आप रेगुलरली 1 गिलास पानी में 1-1 चम्मच डाल के निरंतर ले सकते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार। या जब भी आपको थोड़ा सा भी लो फील होता है तब भी आप ग्लूकोन डी पानी में डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉल ORS आता है जो WHO सर्टिफाइड कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉल ORS भी आप पानी में घोल घोल के ले सकते हैं। इसको 1 लीटर पानी में 1 पूरा पाउच डाल के आप तैयार करके रखें और इसको दिन भर 1-1 गिलास करके पीते रहें। या इसका दूसरा उपाय ये भी है कि आप 1 गिलास में 1-1 चम्मच इलेक्ट्रॉल ORS डाल के पीते रहें। ORS के ही टेट्रा पैक भी अब आने लग गए हैं मार्केट में। ये लगभग 25-30 रुपए का एक टेट्रा पैक आता है। अपने घर में ये हमेशा रखें। जब भी आपको थोड़ा सा भी लो फील हो, आपको फील हो कि आपका ब्लड प्रेशर कुछ डाउन जा रहा है, तो आप ये टेट्रा पैक यूज कर सकते हैं। आप दिन में 1, 2 या 3 अपनी कंडीशन के हिसाब से ये पी सकते हैं। नंबर 2, फ्रूट डाइट जरूर लें। जी हाँ, मौसम के हिसाब से जो भी रसीले फल मार्केट में आ रहे हैं वो आप जरूर लें। अगर लगातार आप फ्रूट डाइट लेते रहेंगे, आप हरी सब्जियां खाते रहेंगे, सलाद लेते रहेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कम नहीं होने का, क्योंकि रसीला फल कभी भी हमारे ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। इनसे भी हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल बना रहेगा। इसके लिए आप खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं। जिस भी फल में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है वो फल आप इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल ही रहेगा। नंबर 3, ज्यादा चाय, कॉफी, मिर्च मसाले बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ज्यादा चाय, कॉफी और मिर्च मसाले लेने वाले लोगों का अक्सर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब ही रहता है।
अक्सर ये मरीज सोचते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, मैं काम करने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ, कॉफी ले लेता हूँ। उससे नो डाउट थोड़े से टाइम के लिए आपको एनर्जेटिक जरूर फील होगा, आप अपने काम पे भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को लगातार उसकी आदत पड़ जाएगी। हम बार बार जब भी हमें ऐसा फील होगा तो हमें चाय कॉफी ही लेनी पड़ेगी, और चाय कॉफी पीने के अपने अलग से दुष्परिणाम भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर लो फील होता है वो थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं, या तो रोटी में थोड़ा सा नमक डाल के ज्यादा लेते हैं, या सलाद में एक्स्ट्रा नमक डाल के लेते हैं, या किसी भी रूप में नमक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाकर लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने ब्लड प्रेशर को ज्यादा नमक लेने से कुछ टाइम के लिए तो नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे मरीजों को, अगर वो मरीज लगातार 10-15 साल तक ही ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एक समय वो आ जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो लो ब्लड प्रेशर की बजाय अब हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाने लग जाता है। तो ये संभल के रहिए, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, लो ब्लड प्रेशर होने के बाद आप नमक की मात्रा बढ़ाकर लेते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप आने वाले समय में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बनने जा रहे हैं। तो इससे सावधान रहें, कभी भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ज्यादा नमक या चाय कॉफी का इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये भी याद रखें कि कभी भी ज्यादातर सूखी सब्जी ना खाएं, खुश्क सब्जी ना खाएं। हमेशा कोशिश करें कि तरीदार सब्जी ही खाएं, जिस सब्जी में पानी की मात्रा अधिक है वो सब्जी ही खाएं, और कब्ज कभी भी ना होने दें। अगर आप रेशेदार सब्जियां खाते हैं, खूब तरीदार सब्जी खाते हैं, तो आपको कब्ज नहीं होगा, और जिसको कब्ज नहीं होता है उसका ब्लड प्रेशर कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। कब्ज एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होती है, तो कब्ज को कभी भी ना होने दें। नंबर 4, आपको सुबह सुबह 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आपको अपने शरीर के लिए देना है। आपको 5 तरह की एक्सरसाइज 5-5 मिनट के लिए जरूर करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें, सुबह सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करें, यानी कि आप अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, थोड़ा बहुत जंपिंग कर सकते हैं, या जो बचपन में हमने स्कूल में एक्सरसाइज सीखी थी, पीटी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए वो कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को ये बताना है कि मैं अब आने वाले 10-15 मिनट कुछ एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो सकें। तो 5 मिनट आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करेंगे, 5 मिनट आप कपालभाति करेंगे, फिर 5 मिनट आप सूर्य नमस्कार करेंगे। जी हाँ, 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने के बाद आप 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम या गुंजन प्राणायाम करेंगे। जी हाँ, इस प्रकार आप 25 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। ये 25 मिनट एक्सरसाइज करने के दौरान आप 1-2 मिनट का बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं। टोटल आपको 30 मिनट अपने शरीर के लिए देने हैं। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम लगातार करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की वजह से अगर सर में दर्द होता है, चक्कर आता है, वीकनेस लगती है, कुछ धुंधला दिखाई देता है, और अक्सर सर दर्द रहता है, जिनको माइग्रेन भी रहता है, केवल भ्रामरी प्राणायाम करने से भी वो इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो ये 5 एक्सरसाइज आपको सुबह हर रोज करनी है। ये एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा, कभी भी ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। नंबर 5, अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगी। जी हाँ, अगर कभी आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने बताई है, अनुलोम विलोम कपालभाति, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तब क्या करना है? इसके लिए 5 एक्सरसाइज होती हैं जिनको हम क्लैपिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो वो क्लैपिंग एक्सरसाइज आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो 5 तरह की वो एक्सरसाइज हैं क्लैपिंग एक्सरसाइज, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जी, आपको 10 बार डायरेक्ट क्लैपिंग करनी है। डायरेक्ट क्लैपिंग 10 बार करनी है आपको। जी हाँ, 10 बार ये करने के बाद अब 10 बार इस साइड, फिर 10 बार इस साइड।
10 बार। इस प्रकार 10 बार इस तरफ 10 बार, फिर इस तरफ 10 बार इसकी बैक साइड में, दोनों हाथों में करनी है। ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको 10 बार उंगलियों को आपस में मिलाना है ताकि इस जगह आके खूब प्रेशर लगे। प्रेशर के साथ इनको उंगलियों को आपस में मिलाएं जोर जोर से, इस प्रकार। तो ये वो एक्सरसाइज हैं जो आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप कहीं पे बैठे बैठे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद अपनी उंगलियों को धीरे धीरे मसाज करें, इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखें, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। लिक्विड की मात्रा आपको ज्यादा करनी है। उसी वक्त कोशिश करें कि आप पानी पिएं, इलेक्ट्रॉल ORS लें, ग्लूकोन डी लें, शिकंजी लें, कुछ भी आप लिक्विड डाइट लें, और प्लस में ये एक्सरसाइज करें जिसको क्लैपिंग एक्सरसाइज मैंने बताया है। तो कुछ ही मिनटों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर लगातार कम होता रहता है, लगातार आपको ये प्रॉब्लम रहती है, हर तीसरे, पांचवें, सातवें दिन आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर से या नजदीकी डॉक्टर से जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। आपको ऐसा हो सकता है कि किसी किडनी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर लो, आपको हो सकता है किसी लीवर की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो, ये हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो, थायराइड की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जान लें कि जब तक मेडिकल चेकअप नहीं होगा आपको ये पता नहीं लगेगा कि किस कारण से मेरा बीपी लगातार लो चल रहा है, तब तक आप उसका इलाज नहीं करा सकते। तो मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और अंडरलाइन कॉज जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।